उठ सिंदबाद, उठ और अपने रब से दुआ मांग, मदद तलब कर। अगर तेरी दुआ में असर है तो तेरी दुआ जरूर कबूल होगी। उठ सिंदबाद, उठ सिंदबाद, उसकी रहमत से मायूस मत हो। उठ सिंदबाद, उठ और अपने खुदा पर भरोसा रख। वो बेसहारों का सबसे बड़ा सहारा है। कश्तियां सबकी किनारे पे पहुंच जाती है, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। तू ना खुदा है सबसे बड़ा ऐ मेरे खुदा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा ऐ मेरे खुदा। कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा, कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा। ना रास्ता है कोई ना मंजिल का है पता, तू ना खुदा है सबसे बड़ा ऐ मेरे खुदा। तू ना खुदा है सबसे बड़ा ऐ मेरे खुदा। कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा, कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा। ना रास्ता है कोई ना मंजिल का है पता, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। से होगा मुकम्मल मेरा सफर, अब चाहे तू डुबो दे सफीना या पार कर। तेरे करम से होगा मुकम्मल मेरा सफर, अब चाहे तू डुबो दे सफीना या पार कर। जब तूने चाहा फूल भी चट्टान में खिला, जब तूने चाहा फूल भी चट्टान में खिला। तू चाहे तो बुझे नहीं तूफान में दिया, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा, कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा। ना रास्ता है कोई ना मंजिल का है पता, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। हम बंदे अगर सच्चे हैं तेरी निगाह में, ऐ मौला हमको ले ले तू अपनी पनाह में। हम बंदे अगर सच्चे हैं तेरी निगाह में, ऐ मौला हमको ले ले तू अपनी पनाह में। परवरदिगार अब तो है तेरा ही आसरा, परवरदिगार अब तो है तेरा ही आसरा। कर दे अंधेरे दूर हमें रोशनी दिखा, तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। तू ना खुदा है सबसे बड़ा है मेरे खुदा। कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा, कश्ती को मेरी तू ही सही रास्ता दिखा। ना रास्ता
पहुंचा दे, मुरादे पूरी कर दे, हमारी झोली भर दे। हमारे पास क्या है तेरा ही आसरा है, पुकारूंगा यूं ही मैं तू जब तक ना सुनेगा, यहीं बैठा रहूंगा कसम है मेरे अल्लाह, जो तुझसे मांगता हूँ तुझे देना पड़ेगा, तुझको कबूल करनी पड़ेगी मेरी दुआ। पैदा किया है तूने हमें, तू ही अब बता, तूने सबसे बड़ा अल्लाह 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 सिंबाद अल्लाह सिंबाद सिंबाद हमारा जहाज तूफान में गिर गया है। अल्लाह अल्लाह सिंबाद सिंबाद तूफान बढ़ता जा रहा है। अल्लाह या परवरदिगार, अब मैं क्या करूं? अब मैं जहाज की खैर लूं या सिंबाद को संभालूं? अल्लाह अल्लाह सिंबाद अल्लाह या अल्लाह, मैं अपने सरदार को तेरे हवाले करता हूं और तुझे से वापस लूंगा। चलो जहाज को संभालो। अल्लाह 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 सिंदबाद मेरे मोहसिन, मेरे मेहरबान, मेरे आका, तुमने बहुत रियाजत की, बहुत सख्ती उठाई और जिसके सिले में अल्लाह पाक ने तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाई। और मुझे भी अपनी इबादत और नेकी पर पूरा यकीन था। तुमने एहसान किया, जरूरी नहीं कि जिस पे एहसान किया जाए वो तुम्हारे एहसान का बदला भी चुकाए। ये अल्लाह है जो चुकाता है। तुम एक हाथ से जो देते हो वो 1000 हाथ से वापस कर देता है। आंखें खोलो और मेरी बात गौर से सुनो। पहली बात तो याद रखो सिंदबाद कि किसी की नेकी कभी बर्बाद नहीं होती। इंसान को उसकी हर नेकी का सिला मिलता है। तुमने मेरी जान बचाई, खुदा ने तुम्हारी मुश्किलें आसान कर दी। मैं तुम्हें निगारस्तान पहुंचने का रास्ता अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब जाकर अपने साथियों को रुखसत करो, उनको विदा करो। क्यों? क्योंकि आगे का सफर तुमको अकेले करना है। मगर मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? यहां से मगरिब की सिमत एक छोटा सा मुल्क है जिसका नाम इरम आबाद है। वहां के बादशाह का नाम खुर्रम है जो तुमको निगारस्तान तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है। और कुछ? शाह खुर्रम का एक लड़का है शहजादा जलाल, जो निगारस्तान के बादशाह की लड़की आलगन पर आशिक है। मगर ये अलग कहानी है जो तुम्हें वहां जाकर खुद मालूम करनी होगी और वहीं से तुमको निगारस्तान का अता पता भी मिल जाएगा। मगर मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? तुम अपने दोस्तों साथियों से रुखसत ले लो, उसके बाद एक कश्ती पर सवार हो जाना और मेरे पीछे पीछे आना। मैं तुमको इरमाबाद ले चलूंगा।
अच्छा अच्छा, मैं अपने साथियों से इजाजत ले लूं। जुबैदा, तुमने सिंदबाद का पत्थर का बुत बना तो दिया, मगर अब क्या इसकी पूजा करेंगे? हाँ, हम इसकी पूजा नहीं करेंगे, बल्कि इसमें जान डालेंगे। मगर ये काम इतना आसान नहीं है कहरमान। मगर ऐसे इंसान बनाकर या सिंदबाद का हम शक्ल बनाकर तुम करना क्या चाहती हो? मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उस सिंदबाद की मौत इस सिंदबाद के हाथों होगी। बाकी की बातें मैं वक्त आने पर बताऊंगी। नहीं नहीं जुबैदा, नहीं। तुम्हारे सिंदबाद ने मेरे दुश्मन सिंदबाद को मार दिया तो मेरी बहादुरी पर हर्फ आएगा। मेरे दिल की हसरत दिल में ही रह जाएगी। नहीं जुबैदा, ये जंग मैं सिर्फ तुम्हारे सहारे जीतना नहीं चाहता, बल्कि मैं सिंदबाद को अपने ही हाथों मारना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी उसे तुम्हारे ही हाथों कत्ल होता हुआ देखना चाहती हूँ। यही होगा। उस बार वो अपने नसीब से और चालाकी से बच गया, मगर अब की बार वो मेरे हाथ में आएगा तो मैं उसकी एक एक बोटी अलग करके कुत्तों को खिला दूंगा। हाँ, वो मुबारक घड़ी बहुत ही जल्द आएगी। मगर कब जुबैदा, कब? जिस तरह कोई आशिक अपनी महबूबा के दीदार के लिए बेकरार रहता है, उसी तरह मैं सिंदबाद की तड़पती हुई लाश देखने के लिए बेकरार हूँ। खाक और खून में लिथड़ी हुई लाश, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ सिंदबाद, जिसका जिस्म बर्फ की तरह सर्द होगा, चेहरे पर मौत की जर्दी होगी और आंखें पथरा गई होंगी। यही मेरा ख्वाब है जुबैदा, यही मेरा ख्वाब है। अगर खुदाए सामरी ने चाहा तो तुम्हारा ख्वाब जरूर पूरा होगा। मैं इस पत्थर के सिंदबाद से तुम्हारे दुश्मन की मौत का रास्ता साफ कर दूंगी। तुम उसे मार डालना। मैं इस बुत के जरिए तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगी। तुम उसका सर कुचल देना। जिस तरह शेर का शिकार करने के लिए बकरी बांध दी जाती है, उसी तरह हम सिंदबाद का शिकार करेंगे। जुबैदा, तुम ये क्या तमाशा कर रही हो? तमाशा नहीं, जादू, मेरे खुदा होने का सबूत। देखो मेरी जान, मेरी कुदरत और ताकत का तमाशा देखो।
पत्थर का बुत देखने लगा। हाँ, आज इसने देखना शुरू किया है, उसके बाद बोलना भी शुरू करेगा। और फिर एक दिन ये सिंदबाद की तरह हरकत करेगा। चाल ढाल बोल चाल हर बात में ये सिंदबाद निकलेगा। और फिर हम अपना पासा फेंकेंगे। अगर ऐसा है तो फिर इसमें आज इसी वक्त जान डाल दो। नहीं, ये एक दिन में मुमकिन नहीं कहरमान। इसके लिए मुझे जादू जगाना होगा, हर रोज सांप पैदा करने होंगे, और तब कहीं जाकर इस बुत में जान पड़ेगी। उस दिन का मैं बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगा जुबैदा, बड़ी बेचैनी से इंतजार करूंगा। सिंदबाद, मेरे दोस्त, मेरे आका, मेरे साथी, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ, हमें भी अपने साथ लेकर चलो। हाँ सरदार सिंदबाद, आप जहां भी जाएंगे हम आपके साथ आएंगे। मेरे दोस्तों, मैं एक अंधे सफर पर जा रहा हूं, जिसका खात्मा मौत भी हो सकता है। तो फिर आपके साथ हम भी मरेंगे। आपके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। हमें भी साथ लेकर चलिए, हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। ये कैसा पागलपन है? मैं पागल नहीं, बल्कि पूरे होश में हूं। हम आपको अकेले कभी नहीं जाने देंगे। देखो, मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ तफरीह की खातिर नहीं जा रहा हूं, बल्कि मेरे जाने का एक मकसद है। उधर एक मासूम बच्ची अपनी आंखों से देख नहीं सकती। मैं उसके मर्ज का इलाज तलाश करने जा रहा हूं। तो फिर हमें साथ ले जाने में क्या हर्ज है? एक से दो भले रहेंगे। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अपना सर हथेली पर लेकर जा रहा हूं। किसी भी वक्त मौत का सामना हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आप हमें बुज़दिल समझते हैं? हाँ। डरपोक समझते हैं? अरे वक्त आने पर हम पूरी फौज पर भारी पड़ सकते हैं। आप आजमा कर तो देखिए। मैं जानता हूं। मुझे तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी वफादारी पर पूरा भरोसा है। तो फिर इस तरह हमसे मुंह मोड़कर क्यों जा रहे हैं? मुंह मोड़कर कहां जा रहा हूं? मुंह मोड़कर कहां जा रहा हूं मेरे दोस्त? मैं फिर आऊंगा एक बार, फिर हम सफर करेंगे, फिर दुनिया के रंग देखेंगे। बस कुछ दिनों की बात है। मुझे अपने हाथ से हलाक कर दीजिए, मार डालिए मुझे, मगर हमें इस तरह अकेला छोड़कर मत जाइए। वाह मेरे दोस्त, वाह! अपना खून मेरी गर्दन पर डालकर अच्छी दोस्ती निभा रहे हो। तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो ना खुदा। सरदार सिंदबाद को जाने दो। किस दिल से जाने दूं? अरे, दोस्ती में कभी कभी इम्तिहान की मंजिल भी आती है। हमेशा करीब रहने वाले दूर भी हो जाते हैं, और ये दूरी मोहब्बत और दोस्ती को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि और मजबूत करती है। हाँ, और दोस्ती का एक पहलू यह भी है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की कामयाबी के लिए दुआ करे। दुआ करो मेरे दोस्त कि मैं कामयाब होकर लौटूं। दुआ करो कि मैं अपनी मंजिल को पा सकूं। तुम जीते, मैं हारा। मेरी दुआ है कि तुम अपने मकसद में कामयाब होकर लौटो। मेरी यह दुआ है कि तुम्हारे पांव कभी न डगमगाएं,
तुम्हारा सर कभी न झुके, तुम्हारे हौसले कभी न टूटे। मेरे दोस्त, मेरे आका, मेरे साथी, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ, हमें भी अपने साथ लेकर चलो। देखो, मुझ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ तफरीह की खातिर नहीं जा रहा हूं, बल्कि मेरे जाने का एक मकसद है। उधर एक मासूम बच्ची अपनी आंखों से देख नहीं सकती। मैं उसके मर्ज का इलाज तलाश करने जा रहा हूं। तो फिर हमें साथ ले जाने में क्या हर्ज है? एक से दो भले रहेंगे। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं अपना सर हथेली पर लेकर जा रहा हूं। किसी भी वक्त मौत का सामना हो सकता है। मुझे अपने हाथ से हलाक कर दीजिए, मार डालिए मुझे, मगर हमें इस तरह अकेला छोड़कर मत जाइए। वाह मेरे दोस्त, वाह! अपना खून मेरी गर्दन पर डालकर अच्छी दोस्ती निभा रहे हो। दोस्ती में कभी कभी इम्तिहान की मंजिल भी आती है। हमेशा हमेशा करीब रहने वाले दूर भी हो जाते हैं, और ये दूरी मोहब्बत और दोस्ती को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि और मजबूत करती है। तुम जीते, मैं हारा। मेरी दुआ है कि तुम अपने मकसद में कामयाब होकर लौटो, तुम्हारे हौसले कभी न टूटे। आमीन। कमाल है, पहले तो इसने आंख खोली, अब गर्दन भी हिलाने लगा। धीरे धीरे तो ये गोश्त पोस्ट का इंसान बन जाएगा। हाँ, और फिर इसकी लगाम हमारे हाथ में होगी। हम जिधर चाहेंगे मोड़ देंगे, जब चाहेंगे रोक देंगे, जब चाहेंगे दौड़ा देंगे। क्यों सिंदबाद, मेरा हुक्म मानोगे ना? वाह जुबैदा वाह, कमाल है। पहले तो ये सिर्फ पुतली हिलाता था, अब गर्दन भी हिलाने लगा। हाँ, उसके बाद ये चलने फिरने और बोलने भी लगेगा। पर तुम रोज किसी बदनसीब जानवर का इंतजाम करो। इतनी बड़ी दुनिया में जानवरों की क्या कमी है जुबैदा? तो फिर तुम रोज मुझे किसी जानवर का खून देते जाओ और मैं रोज इसमें जान डालती जाऊंगी।
क्या करने आई हो? सिंदबाद निगारिस्तान जाने के बजाय मेहराबाद जा रहा है। क्यों? हाँ? वहाँ उसे निगारिस्तान का कोई निशान मिलेगा और शायद नक्शा भी। ठीक है, वो जहाँ भी जाता है उस पर नजर रखो और हमें उसकी एक एक हरकत की खबर दो, समझी? अच्छा आका। मगर ये बताओ, इस वक्त वो कहाँ है? इस वक्त वो मेहराबाद में दाखिल हो चुका है और किले की तरफ बढ़ रहा है। खबरदार, वहीं रुक जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो ये तीर तुम्हारे सीने के पार कर दूंगा। क्या आप लोग हर मुसाफिर का इस्तकबाल इसी तरह तीरों से करते हैं? हम मुसाफिर को सराखों पर जगह देते हैं, मगर दुश्मनों का इस्तकबाल हम इसी तरह करते हैं। मगर मैं आपका दुश्मन नहीं, बल्कि एक मुसाफिर हूं। दूर दराज का सफर तय करके शाह खुर्रम के हुजूर में सलाम करने की गर्ज से यहां आया हूं। अगर आप किले का दरवाजा खोल दें तो मेहरबानी होगी। किले का दरवाजा कल सुबह से पहले नहीं खुल सकता। देखिए, मैं बहुत थका हुआ हूं। अगर आप दरवाजा खोल देंगे तो किसी सराय में जाकर रात गुजार लूंगा। कह दिया ना कि सुबह होने से पहले दरवाजा नहीं खुल सकता। क्या आप लोग मेहमानों से यही बर्ताव करते हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि बात यह है कि गुफरान डाकू ने हर तरफ लूट मार मचा रखी है। वो और उसके साथी भेष बदल कर आते हैं और शहर में लूट मार करते हैं और बेगुनाहों का कत्ल करके साफ निकल जाते हैं। अच्छा, तो ये वजह है कि किले का दरवाजा रात को नहीं खुलता। हाँ, वो बहुत खतरनाक डाकू है और इसीलिए शाह खुर्रम ने उसके सर पर बहुत भारी इनाम रखा है। ठीक है, आज की रात मैं इसी जंगल में गुजार लूंगा। मगर होशियार रहना, गुफरान डाकू बहुत बेरहम है। हर रोज किसी न किसी मुसाफिर की लाश किसी झाड़ी में पाई जाती है। हाँ, इस इत्तला का शुक्रिया। अब मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूंगा। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर। खुदा तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलो बेटा सिंदबाद, अब इस चट्टान से ही तकिए का काम लो। मुसाफिरत में यही कुछ होता है मियां। परवरदिगार, मुझे किसी तरह निगारिस्तान पहुंचा दे। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे अपनी नहीं, उस मासूम बच्ची की फिक्र खाए जा रही है। कहरमान के बाद अब कोई नई आफत ना आए तो अच्छा। चलो जल्दी, चलो। ये शायद वही गुफरान डाकू है जिसका जिक्र अभी अभी पहरेदार ने किया था। मगर वो बूढ़ा कौन है और उसे ये लोग कहां लिए जा रहे हैं?
लगता है फिर कोई आफत पर तोल रही है। कोई बात नहीं। ये तो कब्रिस्तान में जा रहे हैं, मगर क्यों? कैसे काबू रखूं चचा जान? आपने देखा नहीं वो बेरहम डाकू मेरे अबू को किस तरह बेदर्दी से घसीट कर ले गया? नहीं बेटे, नहीं, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी, मगर अपने अबू को किसी तरह की आंच नहीं आने दूंगी। छोड़ दीजिए मुझे, नहीं छोड़ दीजिए मुझे। कुलसुम होश में आओ। मेरे अब्बू की जान खतरे में है। अगर वो तुम्हारे अब्बू की जान लेना चाहते तो उन्हें कब का मार चुके होते। इसलिए फिक्र मत करो और यहाँ रुककर तमाशा देखो। मगर अब्बू। अपने तबरेज चचा पर भरोसा रखो बेटी और सब्र से काम लो। और ये देखो वो कौन लोग हैं जो अपने बादशाह और मुल्क के खिलाफ साजिश करते हैं। गुफरान के पुतले, ताले की चाबी हमारे हवाले कर, वरना तेरा गला घोट दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं डाकू गुफरान का आदमी नहीं बल्कि एक मुसाफिर हूँ। सीधी तरह चाबी हमारे हवाले कर, वरना
मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ, मैं बेगुनाह इंसान हूँ। मेरा डाकू गुफरान से कोई वास्ता नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? पहला सबूत तो यही है कि गुफरान के हर आदमी के चेहरे पर नकाब है। मेरे चेहरे पर कोई नकाब नहीं है। तू ठीक कहता है, मगर तू यहाँ क्यों आया? मैंने डाकू गुफरान और उसके साथियों को एक बूढ़े शख्स को गिरफ्तार करके यहाँ लाते देखा, तो मैं सिर्फ ये जानने के लिए उनके पीछे चला आया कि ये गुफरान कौन है और वो उस बूढ़े से क्या चाहता है। उस बूढ़े का नाम मंसूर है। वो बादशाह का खास वफादार और हमारा साथी है। और ये गुफरान कौन है? कोई नहीं जानता कि वो कौन है, मगर हम इतना जानते हैं कि इस बेईमान ने एक एक करके शाह के सारे वफादारों को गिरफ्तार करके यहां कैद कर लिया है। मगर वो चाहता क्या है? शायद वो तख्त व ताज पर कब्जा करना चाहता है। अच्छा, इसीलिए उसने आप लोगों को यहां गिरफ्तार कर रखा है। हाँ, ताकि उसे मैदान साफ मिले। आप लोग घबराइए मत। जब मैं यहां आ गया हूं तो आप लोगों के हालात से बादशाह को जरूर आगाह करूंगा। अच्छा ये बताइए, वो लोग उस बूढ़े को कहां ले गए? यहां से आगे जाकर बाएं तरफ एक कमरा है, जहां वो जालिम अपने शिकार पर नित नए तरीके से जुल्म ढाता है। तरह तरह की तकलीफें देकर जान आधी कर देता है। मैं जाकर देखता हूं मैं जाकर। मगर आप लोग मेरे बारे में खामोश रहिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब बता बुढ़े, तूने शहजादा जलाल को कहां छिपा के रखा है? वरना तेरी ये बूढ़ी खाल कट कट कर गिरेगी। बुज़दिल डाकू, जो लोग अपने मुल्क के, अपने तख्त और ताज के वफादार होते हैं, उनकी खाल इतनी नाजुक नहीं होती, मगर इतनी मजबूत भी नहीं होती कि डाकू गुफरान के चाबुक की मार सह सके। इसलिए सीधी तरह बता दे कि तूने शहजादे जलाल को कहां छुपा रखा है? मैं पहले भी कह चुका हूं कि वली अहद जलाल पहाड़ी महल पर गए होंगे। बेवकूफ बुड्ढे, ये तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं कि शहजादा जलाल पहाड़ी महल में नहीं है। तो फिर शिकार पर गए होंगे। बेवकूफ बुड्ढे, डाकू गुफरान एक आंख से नहीं 1000 आंखों से देखता है, और वो ये भी जानता है कि शहजादा जलाल शिकार पर नहीं गया, बल्कि तूने उसे छुपा के रखा है। तो फिर अपनी 1000 आंखों से देख लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तूने उसे छुपा के रखा है। बता दे वो कहां है? अव्वल तो मैं ये जानता नहीं कि वो कहां है, लेकिन अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुझ जैसे भेड़िए को उस मासूम का पता कभी नहीं बताता, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू वली अहद जलाल के साथ साथ बादशाह सलामत और इस मुल्क का भी दुश्मन है।